हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज फ्रेंड फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे। अगर आप इस बार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2020 की तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन डिफिनेट पूछता है। साथ ही आप नेवी एएमआर का भी तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक इम्पोर्टेंट रखता है। तो चलिए फ्रेंड, इस टॉपिक से जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक सूर्य एकमात्र तारा है। सूर्य ही एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। और सूर्य का यानी कि तारा कहने का मतलब यह तात्पर्य होता है कि उसके पास अपना प्रकाश हो। तो सूर्य एक ऐसा तारा है जिसके पास अपना प्रकाश है। और भी तारा है जिसके पास अपना प्रकाश है, लेकिन पृथ्वी के नज़दीक है वह सूर्य ही एक ऐसा तारा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या कर रहा है फ्रेंड कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक चंद्रमा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा ही एक ऐसा प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या करा है फ्रेंड कि ग्रहों के गति से संबंधित नियम योहानेस केपलर दिए थे। योहानेस केपलर थे जिन्होंने ग्रहों के गति से संबंधित नियम दिए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या करा है फ्रेंड कि ग्रह सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ग्रह है जो हमारे सूर्य के दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। दीर्घवृत्ताकार कहने का तात्पर्य यह होता है कि इसका स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसका दीर्घवृत्ताकार का स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे, जबकि वृत्ताकार कक्षा का चक्कर स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या करा है फ्रेंड कि ग्रहों का क्षेत्रीय चाल नियत होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि इस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का कहने का मतलब यही कि ग्रहों का जो चक्कर काटता है उसका क्षेत्रीय चाल होता है वो नियत रहता है। मान लेते ये हमारा सूरज हो गया और हमारा ये पृथ्वी यानी कि कोई ग्रह हो गया, यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो यह मान लेते हैं यह ग्रह 1 किलोमीटर दूरी तय करता है और यह 45 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से तय करता है। तो फिर यहाँ से फिर 1 किलोमीटर अगर यह ग्रह आता है तो उतना ही किलोमीटर पर घंटा के आवर से यह क्या करेगा, स्पीड से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या करा है फ्रेंड कि गुरुत्वाकर्षण बल पिंड के द्रव्यमान के कारण, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है वो पिंड के द्रव्यमान के कारण लगता है। यानी कि किसी भी दो पिंड को आपस में रखते हैं, संपर्क में लाते हैं, तो उनके द्रव्यमान के कारण जो बल लगता है उसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या करें फ्रेंड कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर होता है। यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान इतना होता है। आई होप कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का खोज किए थे वो कैवेंडिश वैज्ञानिक किए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या करा है फ्रेंड कि पृथ्वी द्रव्यमान की माप स्प्रिंग तुला से किया जाता है या फिर कमानीदार तुला से किया जाता है। गुरुत्वीय द्रव्यमान नहीं कहे तो ही अच्छा है, यहाँ पर भार कहिए। गुरुत्वीय भार की माप होता है वह स्प्रिंग तुला या फिर कमानीदार तुला से किया जाता है। स्प्रिंग तुला का कहने का तात्पर्य यही है कि ये देखिए एक प्रकार की ऐसे डंबल होता है, इसमें स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग, और यहाँ पर से लटकाया हो रहता है, यहाँ पर से कुछ वस्तु को भार को मापा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया रहा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या कर रहे हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र तथा गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक या फिर एम के मात्रक भी कह सकते हैं। इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, और यहाँ पे बीमा की बात करें तो बीमा है हमारा m⁻0 L⁻⁻²। ये हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र है, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा और एसआई मात्रक हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या करा है फ्रेंड कि गुरुत्वीय त्वरण का मान किसी भी ग्रहों के द्रव्यमान और त्रिज्या और सार्वत्रिक नियतांक पर निर्भर करता है। तो सार्वत्रिक नियतांक पर कह सकते हैं, लेकिन सार्वत्रिक नियतांक सभी ग्रह पर सेम होता है, यानी कि बराबर होता है, यहाँ कोई चेंज नहीं होता है। तो यह कहना उचित नहीं होगा, लेकिन यह समझने वाली बात है कि अगर गुरुत्वीय त्वरण अगर निकालना हो तो उस ग्रह का आप गुरुत्वीय त्वरण निकाल रहे हैं उस ग्रह का द्रव्यमान होना चाहिए और उस ग्रह की त्रिज्या होनी चाहिए, तभी हम गुरुत्वीय त्वरण निकाल सकते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण निकालने के लिए द्रव्यमान की आवश्यकता है और त्रिज्या की आवश्यकता है। वहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर द्रव्यमान दिया हुआ रहता है, तो द्रव्यमान के ऑप्शन में दे देगा कि क्या, क्वेश्चन में आपको देगा कि इनमें से
से किससे हम गुरुत्वीय त्वरण हम निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन रहेगा द्रव्यमान रहेगा, त्रिज्या रहेगा, तो आप द्रव्यमान ही मारिएगा, द्रव्यमान और त्रिज्या मारिएगा। लेकिन अगर वहाँ पे अगर द्रव्यमान सिर्फ दिए हुए, सिर्फ द्रव्यमान, तो वहाँ पे वो नहीं होगा। गुरुत्वीय त्वरण की जो गुरुत्वीय त्वरण निकाला जाता है वह द्रव्यमान त्रिज्या से तो निकाला जाता है, लेकिन दूसरा द्रव्यमान की त्रिज्या और से नहीं निकाला जाता है। जिस ग्रह का हमको निकालना है गुरुत्वीय त्वरण, उसका ही द्रव्यमान होना चाहिए, उसका ही त्रिज्या होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या करा है फ्रेंड कि पृथ्वी के सतह के ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान घटता है। यानी कि पृथ्वी के सतह या फिर ध्रुव या पोल भी कह सकते हैं, वहाँ से अगर ऊपर जाते हैं या फिर नीचे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल जी का मान वह घटता है। यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या करें फ्रेंड कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है, स्मॉल जी का मान शून्य होता है। यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण है स्मॉल जी का मान वो शून्य होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या करें फ्रेंड कि पृथ्वी के सतह या ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है, यानी कि अधिक होता है। अगर पृथ्वी के आप अगर सतह पर है तो वहाँ पे या फिर ध्रुव या पोल भी कह सकते हैं, वहाँ पे आप है तो वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम यानी कि अधिक होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या करें फ्रेंड कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय विभव दोनों अदिश राशि है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है और गुरुत्वीय विभव ये दोनों एक अदिश राशि है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या करा है फ्रेंड कि गुरुत्वीय विभव का एसआई मात्रक जूल पर केजी होता है। यानी कि गुरुत्वीय विभव का अगर एसआई मात्रक निकालना हो तो जूल पर केजी होता है। इसकी बीमा की बात किया जाए तो बीमा हो जाएगा m⁻0 l⁻2 t⁻2 होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या कर रहा है फ्रेंड कि खोखले गोले के भीतर सभी बिंदुओं पर गुरुत्वीय विभव का मान नियत रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। खोखले गोले के अंदर गुरुत्वीय विभव है उसका मान बराबर होता है, नहीं बदलता है, नहीं घटता है, वह एक कांस्टेंट नियत रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या कर रहा है फ्रेंड कि पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 11,200 मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि पृथ्वी के पलायन वेग है वह पलायन वेग का मान इतना होता है। अगर किलोमीटर पर सेकेंड में पूछे तो इतना हो गया और मीटर पर सेकेंड में पूछे तो इतना हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या करा है फ्रेंड कि चंद्रमा के पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि चंद्रमा के पलायन वेग है, यानी कि वहाँ से अगर निकलना हो चंद्रमा से बाहर निकलना हो तो वहाँ पे 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकलिएगा तो आप चंद्रमा से बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या करा है फ्रेंड कि पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल लगभग 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर कह सकते हैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि पृथ्वी तल या फिर कह सकते हैं सतह कह सकते हैं पृथ्वी तल से अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल होता है वह इतना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या करा है फ्रेंड कि पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 24 मिनट होता है। ये 24 मिनट है, इसमें भी हम कन्फ्यूजन है दोस्तों। अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या करा है फ्रेंड कि भारत द्वारा भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट, यानी कि भारत द्वारा जो भेजा गया था जो कृत्रिम मानव द्वारा निर्मित उपग्रह वह आर्यभट्ट है, जिसका प्रक्षेपण 10 अप्रैल 1975 को किया गया। यह रूस की सहायता से किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या करा है फ्रेंड कि आर्यभट्ट कृत्रिम उपग्रह कॉस्मोस 3M वाहन द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। यानी कि कॉस्मोस 3M वाहन था जिसके द्वारा अंतरिक्ष में यह आर्यभट्ट को भेजा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या करा है फ्रेंड कि इसरो का फुल फॉर्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या करा है फ्रेंड कि इसरो SIRO का मुख्यालय बंगलौर कर्नाटक में, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या करा है फ्रेंड कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1.3 सेकेंड लगता है। यानी कि चंद्रमा से जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर, यानी कि सूर्य से जो चंद्रमा प्रकाश आता है, चंद्रमा से जो पृथ्वी तक प्रकाश जो आता है वो 1.3 सेकेंड में आ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या करा है फ्रेंड कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड या फिर 8.20 मिनट का समय लगता है। यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में इतना समय लगता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या करा है फ्रेंड कि तुल्यांकी उपग्रह या भू स्थिर उपग्रह या भू अस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटा होता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह एसएससी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या करा है फ्रेंड कि पृथ्वी तल से तुल्यांकी उपग्रह या फिर कह सकते हैं भू स्थिर ग्रह या भू अस्थायी उपग्रह का ऊंचाई होता है वो 36,000 किलोमीटर होता है। यानी कि पृथ्वी तल या फिर कैसे ध्रुव भी कह सकते हैं या फिर पोल भी कह सकते हैं, वहाँ से जो तुल्यांकी उपग्रह है भू स्थिर ग्रह या फिर भू अस्थायी उपग्रह का जो ऊंचाई होता है वह 36,000 किलोमीटर होता है। यह ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे एक और हम आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या करा है फ्रेंड कि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है। यानी पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6400 किलोमीटर होती है या फिर इसको आकार भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या करा है फ्रेंड कि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁴ kg होता है। यानी कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो 6 × 10⁴ kg होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या करा है फ्रेंड कि पृथ्वी का घनत्व 5.5 × 10⁻³ किलोमीटर पर मीटर क्यू होता है, क्योंकि घनत्व का ऐसा मात्रक होता है kg मीटर पर क्यू। यानी कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान यानी कि मास बटा वॉल्यूम होता है। यानी कि द्रव्यमान का ऐसा मात्रक kg होता है और आयतन यानी कि वॉल्यूम का ऐसा मात्रक होता है मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई LBH होता है। आई होप कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या कर रहा है कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। यानी कि ग्रहों की में बात किया जाए 8 ग्रह में से सबसे कम जो घनत्व है वह है शनि ग्रह का है। इसको हम पानी में भी डुबाएंगे तो वह डूब जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या कर रहा है फ्रेंड कि पानी का घनत्व 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है या फिर कह सकते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। इसका क्वथनांक की बात किया जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस और गलनांक की बात किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक का कहने का मतलब है कि द्रव से वाष्प में बदलना, वही क्वथनांक कहलाता है जिस ताप पर। फिर गलनांक का कहने का तात्पर्य यही है कि कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है, वही गलनांक कहलाता है जिस ताप पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या करा है फ्रेंड कि पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री से होता है, आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर कम होता है। यह आप याद रखिएगा। पानी का जो घनत्व होता है, जो अधिकतम घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है, जबकि 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका आयतन कम होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या करा है फ्रेंड कि पृथ्वी के केंद्र से तुल्यांकी उपग्रह का ऊंचाई 42,400 किलोमीटर होता है। यानी कि इतना होता है पृथ्वी के केंद्र से। हम इससे पहले आपको बताए थे कि पृथ्वी की सतह से तुल्यांकी उपग्रह का ऊंचाई कितना है। तो पृथ्वी की सतह से तुल्यांकी उपग्रह का ऊंचाई था 36,000 किलोमीटर था, जबकि हम केंद्र से पूछ रहे थे। केंद्र से पूछ रहे हैं तो त्रिज्या को ऐड कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा पृथ्वी का केंद्र से तुल्यांकी उपग्रह का ऊंचाई। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि हमारे चैनल से जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचता रहे। साथ ही लाइक के बटन को भी दबा दें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके आगे वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड इस वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF पा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।